देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास केवल एक ही जिम्मेदारी सौंपी गई। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के पता नहीं इनके कद को क्यों छोटा कर दिया है। उपचुनाव होने हैं प्रदेश में 10, लेकिन उनको जिम्मेदारी मात्र मिल्कीपुर और कटेहरी और इसलिए दिया है नेताओं ने इनके, ये पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट और कटेहरी, खासतौर से मिल्कीपुर भाजपा के लिए बहुत कठिन सीट है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से यहाँ पराजित होगी। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतकर एक इतिहास, जिस तरह से जनपद अयोध्या की 54 पैदावार सीट को, लोकसभा की सीट को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जीतकर पूरे देश और दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी तरह ये मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीत करके पूरे देश और दुनिया में इस बात का संदेशा देगी कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ समाप्त हो गया है। और 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ेगी। चुनाव की अगर बात की जाए बाबूजी की, तो एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जो शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित करने के लिए सत्र में प्रेषित किया जाने की संभावना है। देखिए, ऐसा है, आज देश के सामने बड़े बड़े सवाल हैं, उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान नहीं। बड़े सवाल हैं, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान खाली हाथ बैठे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए, आप अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह आजाद देश के माथे पर कलंक है। सरकार को हमारे देश के जो करोड़ों करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अमानत है, हमारे देश की सबसे बड़ी दौलत है। हमारे देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है, बल्कि ये हमारे युवा हैं जो हमारे देश की दौलत है। आज करोड़ों की तादाद है, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इनको सरकारी नौकरी के लिए कोई योजना नहीं है। सरकारी नौकरी अगर कहीं निकली भी है तो पेपर लीक होने की बात ही नहीं है, बल्कि एक सिलसिला जारी रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिली है। ये सवाल है देश के सामने। आज देश के सामने महंगाई का सवाल है। आज देश के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, जातीय जनगणना का सवाल देश के सामने, जिससे देश के सभी सम्मानित नागरिकों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मूलाधिकार दिया है, उसको पा सके। ये सवाल, ये तमाम सवाल है। आज हमारी सेना का जो दुनिया में एक गौरवशाली इतिहास है, दुनिया के लोग हमारे देश की सेना को लोहा मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, सम्मान को घटाने का काम किया है।
अग्निवीर जैसी योजना लाकर हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को अंधेरे में मझधार में डालने का काम किया। 4 साल के लिए नौकरी कोई नौकरी है, 4 साल के बाद हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, उसके पास क्या कारोबार है। तो ये सवाल है। आज चीन ने हमारे देश की धरती पर जिस तरह से कब्जा किया है दुशासिक रूप से, हमारे सामने ये सवाल होना चाहिए। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं और जनता से जुड़े सवाल हैं। इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ने के लिए, अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए इन्होंने ये एक देश एक चुनाव का ये सगुफा छोड़ा है। ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है, न संभव होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।